32 teams have made it into this year's Qatar FIFA World Cup. But कौन सी वो टीम होगी जो कि ये खिताब जीतेगी? A lot of people have asked me about my prediction of the FIFA World Cup. So आज की वीडियो में we're gonna take a look at the groups. We're gonna take a look who will be qualifying from those groups. हम बात करने वाले हैं राउंड 16 में कौन पहुंचेगा, कौन सी टीम फेस ऑफ करने वाली एक दूसरे के अगेंस्ट, कौन सी टीम्स सेमीफाइनल में पहुंचेगी एंड कौन सी टीम अल्टीमेटली फाइनल में खेलेगी ऑफ दिस 2022 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल इन कतार, जहां पे हम होंगे वर्ल्ड कप फाइनल के स्टेडियम में, द लुसेल स्टेडियम में, विटनेसिंग द एपिक epitome of this football. This video is sponsored by OneFootball application. You guys keep on asking me where I do stay updated with all the latest news about football. That is the place that I go to every single day. And if you have to download OneFootball application, all you have to do is go down into my description, click on the link and download OneFootball to stay in touch with all the latest news, fixtures, the transfer saga surrounding your club, all the teams that you support and the leagues that you follow. Every news is over there. So what are you waiting for? Head into my description, download OneFootball application from over there. So without wasting any time, begin करते हैं अपना ये एनालिसिस। सबसे पहले ग्रुप ए में है आपके पास कतार, इक्वाडोर, सेनेगल और नीदरलैंड। एक ओपन ग्रुप है, यहाँ पे एवरीबडी नो अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ सेनेगल। जिस हिसाब का उन्होंने अपना क्वालिफायर्स खेला था, दे आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम विद कूलिबाली इन डिफेंस, फरलान मेंडी, सादियो माने, इस्माइल असार, काफी अच्छे स्टारलेट्स हैं सेनेगल की टीम में। दे आर द अफगान चैंपियन, जहां पे उन्होंने मोहम्मद साला की इजिप्ट को हराया था एंड दे ऑल्सो नॉक्ड आउट इजिप्ट इन द फाइनल डे ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो वो यहां पे अपने आप को पाते हैं इन दी ग्रुप जिसमें है नीदरलैंड, इक्वाडोर एंड कतार। तो यार सेनेगल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इस वर्ल्ड कप में है डार्क हॉर्स। काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है इनका। डिफेंसिवली अगर तुम देखोगे तो अपने ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में 15 गोल मारे हैं एंड ओनली कंसीडर्ड 4 गोल्स। लुई वान हाल की टीम जहां पे 2014 में फिनिशिंग थर्ड इन दी फीफा रैंकिंग, इस बार अगेन नीदरलैंड आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग अंडर लुई वान हाल। 2018 से मिस आउट करने के बाद फीफा वर्ल्ड कप में दे हैव अगेन क्वालिफाइड फॉर द 2022 फीफा वर्ल्ड कप। इन्होंने अपने नेशंस लीग में काफी अच्छा खेला है। 6 मैचेस में 5 विन ले रखी है, 1 ड्रॉ, 14 गोल्स स्कोर्ड एंड 6 गोल्स कंसीडर्ड। नीदरलैंड का स्क्वाड काफी टाइट है। दे हैव गॉट ग्रेट प्लेयर्स स्पेशली इन डिफेंस। मैथास डी लिट है, इनके पास वैन डाइक है, डेंजल डम्फ्रीज है। मिडफील्ड में इनके पास वो ग्रिट है इन फ्रेंकी डी यॉन्ग। हमें पता नहीं कि ग्रावेनबर्च खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, बट अप टॉप वी डेफिनेटली नो कि डिपाय वुड बी देयर। दे हैव गॉट यंगस्टर्स इन कोडी गैकपो। तो एक बहुत अच्छी वेल नेट टीम है, एक बहुत अच्छी यूनाइटेड टीम है, बट अदर 2 टीम्स आर आल्सो साउंड। कतार ने 2010 में होस्टिंग राइट विन करने के बाद से अपनी रैंकिंग को 114 से 50वीं रैंकिंग तक खींच लिया है। कैसे किया इन्होंने? मनी, मेरे भाई, पैसा इन्वेस्ट करके इन्होंने अपनी एकेडमी बनाई जहां पे ये फॉरेन के प्लेयर्स बुलाते थे, अपनी लीग को ये कॉम्पिटिटिव बनाते थे एंड अपने लोकल कतारी लोकल बॉन्ड्स को ट्रेन करते थे। सो इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, दे हैव इन्वेस्टेड एवरीथिंग इन देयर एस्पायर एकेडमी, जहां से लोकल लैड्स हैव बीन डेवलपिंग मल्टीपल डे इन एंड डे आउट। एंड तुम समझ सकते हो अंडर 19 एशियन कप 2014 में जीतने के बाद से दे हैव आल्सो गॉन ऑन टू विन द एशियन कप ऑफ 2019। तो ये जो इनकी एक टीम है, एक कतारी लोकल टीम है यहाँ पे, जिसके आधे से ज्यादा प्लेयर्स लोकल बॉर्न है एंड दे विल बी डेफिनेटली गिविंग अप अ फाइट इन दिस ग्रुप। बट मेरे हिसाब से ये ग्रुप थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे इक्वाडोर से, बिकॉज दे वर 4th इन दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स इन द ग्रुप। अब अगर टॉप 2 की बात करोगे, मैं तो सिंपली यहां पे नीदरलैंड को डालने वाला टॉप पे। मुझे लगता है कि टॉप 2 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। सेनेगल डेफिनेटली यार फाइट करेगी नीदरलैंड के अगेंस्ट टू टॉप दिस ग्रुप, बट आई बिलीव इक्वाडोर एंड कतार विल बी गोइंग आउट। तो मेरे लिए दिस ग्रुप विल बी नीदरलैंड, सेनेगल, इक्वाडोर एंड कतार। आपके लिए क्या? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। ग्रुप बी में आते हैं जिसमें कि इंग्लैंड, ईरान, यूएसए एंड वेल्स आर देयर। नाउ इंग्लैंड 1966 के चैंपियंस, currently ranked 5th, have been going a tumultuous time under the current manager Gareth Southgate। 2018 में इन्होंने जब सेमीफाइनल तक खेला वर्ल्ड कप में, उसके बाद से 2020 में यूरोज में भी अगेन फाइनल तक की रन थी वेयर दे गॉट डिफीटेड अगेंस्ट इटली। बट ये टीम अगर तुम देखोगे, इनके पास टैलेंट बहुत भरा पड़ा है। दे हैव गॉट ग्रेट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इन एवरी विच पोजीशन, बट दे आर करेंटली सफरिंग थ्रू इंजरीज। रीस जेम्स को इंजरी है एट द राइट विंग पोजीशन, बेन चिलवेल को इंजरी हो चुकी, ही इज आउट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, बट रीस जेम्स इज वांटिंग टू गेट fit before the World Cup starts, तो हो सकता है probably he will get in the squad। but then इनकी प्रॉब्लम मेजरली रीस जेम्स को लेकर नहीं
नहीं है, ना ही डिफेंस, ना ही मिडफील्ड, ना ही अटैक। इनकी प्रॉब्लम है इनका मैनेजर, बिकॉज नेशंस लीग में रिसेंटली दे हैव बीन वेरी पुअर यार। 6 मैचेस में 0 विंस थे इन अ ग्रुप दैट हैड जर्मनी, इन अ ग्रुप दैट हैड हंगरी एज वेल। तो इन्होंने बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दी है लेटली। एक टीम ऐसी जो कि सेमीफाइनल एंड फाइनल में खेल चुकी है पिछले 2 मेजर टूर्नामेंट में, इस साल दे वर वेरी वेरी फेवरेट्स, बट देन पिछले जितने रन ऑफ फॉर्म रहे इनके गेम्स के, दे हैव बीन वेरी पुअर। बट देन एक अगर कप टूर्नामेंट है तो इंग्लैंड जैसी प्रोफिशिएंसी, इंग्लैंड जैसे माइंडसेट के साथ आप वो डेफिनेटली जीत सकते हो। क्यों? क्योंकि अटैक विंस यू गेम्स बट डिफेंस विंस यू टाइटल्स। बहुत ही सिंपल से ये शब्द हैं, बट इंग्लैंड फॉलो इट राइट डाउन टू इट्स कोर। गैरेथ साउथगेट ने अपनी टीम को डिफेंसिव काफी सॉलिड बना है। कई बार इनके अप्रोच को क्रिटिसाइज किया गया है दैट दे डोंट प्ले फ्लूइड फुटबॉल एंड दे डोंट स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स। बट यार मेरे लिए अगेन इन दिस ग्रुप इफ आई हैव टू टॉक, इंग्लैंड विल डेफिनेटली टॉप द ग्रुप, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ईरान, वेल्स और नाइदर यूएसए विल बी गिविंग देम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। ऑन द अदर हैंड अगर आप वेल्स की बात करोगे तो पहली बार है दैट दे हैव मेड इनटू द फीफा वर्ल्ड कप सिंस 1958, 64 years के बाद। दिस इज द लॉन्गेस्ट स्पेल बाय विच अ नेशन हैज मेड इनटू द वर्ल्ड कप। तो करेंटली इनका फॉर्म थोड़ा ऑन एंड ऑफ है, बिकॉज पिछले मैचेस में दे हैव सफर्ड अगेंस्ट पोलैंड, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। थोड़ा सा लो स्पिरिटेड है, बट स्टिल दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स इन डैनियल जेम्स, गैरेथ बेल, ऑब्वियसली अम्पादो इनकी टीम में भी है, बट आई डू नॉट बिलीव दैट दे विल बी अप फॉर दिस चैलेंज। मेरे हिसाब से यूएसए एक यंग ब्रेड टीम जो है वो कुछ ज्यादा उखाड़ने वाले हैं, मोर दैन ईरान एंड मोर दैन वेल्स। Iran on the other hand, they are looking to me the worst side in this group because yes of course तुमको पता है कि ईरान में क्या हो रहा है। इनकी जो टीम है प्रोबेबली ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, इफ आई शुड बी यूजिंग द राइट वर्ड, बट मुझे नहीं लगता कि ईरान उस हिसाब का चैलेंज इस वर्ल्ड कप में देने वाली है। सो करेंटली आई एम जस्ट गोना पुट यूएसए इन द सेकंड पोजीशन, देन वेल्स एंड देन ईरान। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल डिसएग्री विद मी सेइंग कि वेल्स को आगे पहुंचाओ, बट देन यार मुझे लगता है कि जो यूएसए का जो स्क्वाड है विद क्रिस्टियन पुलिसिच, विद जियो रेना, दे हैव गॉट यंग ब्लड्स एंड दे आर हंग्री टू डू समथिंग, एंड मैं एक अपसेट होप कर रहा हूं इस ग्रुप में। तो पर्टिकुलरली फॉर मी इंग्लैंड टॉप ऑफ द टेबल आएगी यहाँ पे, यूएसए सेकंड, वेल्स आउट एंड ईरान विल ऑल्सो बी आउट ऑफ दिस ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पे है अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, मेक्सिको एंड पोलैंड। प्रोबेबली अर्जेंटीना के लिए एक बहुत ही फेवरेबल ग्रुप है, बिकॉज ये ग्रुप ना ही उतना टफ है और ना ही उतना इजी है। तो अर्जेंटीना को अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा विद लियोनेल मेसी बीइंग इन मैजिकल फॉर्म राइट नाउ, 26 गोल कंट्रीब्यूशन अप टिल नाउ। अर्लिंग हालैंड के हैं जस्ट 25। So यहाँ पे लियो मेसी is having one of his best times currently with Paris Saint-Germain, but अर्जेंटीना आपको एक अलग फील दे रही है। यू नो वर्ल्ड कप जीतने के लिए यू डोंट नीड द टैक्टिक्स, यू डोंट नीड एनी मैनेजर का डायरेक्शन और समथिंग लाइक दैट। नहीं, कोई स्पेशल चीज नहीं चाहिए, आपको चाहिए अपनी टीम में यूनिटी। तो अगर इस पूरे 32 टीम में कोई एक टीम है जो कि यूनिटी रीक करती है एंड आप स्मेल कर सकते हो उनके अगेंस्ट फियर, तो वो है अर्जेंटीना, बिकॉज दे आर अ वेरी सॉलिडिफाइड यूनिट। किसी एक प्लेयर को तुमने टैकल किया, पूरी टीम तुम पे चढ़ेगी एंड तुमको तोड़ने के लिए रेडी हो जाएगी। सो गाइज दिस टीम is looking very very solid, and honestly speaking I have been an Argentina fan for the past 12 and 13 years. मैंने अर्जेंटीना का इतना अच्छा स्क्वाड अभी तक नहीं देखा है, and probably this would be one of those times जहां पे अर्जेंटीना can go on to win the FIFA World Cup. But then hold our horses right here. अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुप से क्वालिफाई करने के लिए। कैन अर्जेंटीना डिफीट सऊदी अरेबिया, जिनका क्वालिफायर्स में डिफेंसिव रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। 10 मैचेस में दे ओनली कंसीडर्ड 1 गोल, बट अटैकिंग वाइज दे हैवंट डन अ वेरी गुड जॉब। इनका मैनेजर काफी इंटरेस्टिंग है, दे हैव वन द AFCON with Zambia, with Ivory Coast in his earlier times, but then मुझे नहीं लगता he would have enough firepower to qualify from this group. तो यहाँ पे मैं सऊदी अरेबिया को तो पहले आउट कर देता हूँ, but then problems are in Mexico squad as well. थोड़ा सा up and down performance मेक्सिको कर रहा है, but under the new manager Tata Martino, they do have Gimenez coming in the squad. कोरोना भी आ रहे हैं उनके स्क्वाड में, and they have got young mix of players in Edson Alvarez and everyone. तो मुझे लगता है कि क्योंकि मेक्सिको की अच्छी हिस्ट्री रही है to qualify from the group, they might. But पोलैंड, भाई साहब पोलैंड के पास है वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर्स इन लेवान गोल्स की। डिफेंस में उनके पास भी अच्छे रिसोर्सेज हैं, बट मिडफील्ड में दे हैव गॉट वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स ऑफ करंट टाइम्स, दैट इज ज़ेलेंस्की। तो मुझे लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफेंसिव अस्ट्यूटनेस ऑफ पोलैंड and they have got the better attacking threat than Mexico, हो सकता है कि Poland can qualify at the second spot, but currently I'm gonna go with Argentina topping the group. मेरे लिए Poland would be second on the table and Mexico and Saudi Arabia will be going out. हो सकता है कि Mexico qualify कर जाए and Poland third आ जाए, I do not know, but my money is on Poland. अगला ग्रुप है ग्रुप D, in which
फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड टूनिसिया है। फ्रांस एज यू ऑल नो भाई वर्ल्ड चैंपियन है करेंटली, तो क्या वर्ल्ड कप चैंपियन का कर्स लगेगा इनको? क्या ये ग्रुप से बाहर होंगे? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहां पे फ्रांस कैन इजीली क्वालिफाई। अब टॉप करेंगे कि नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता, बट देन आई बिलीव डेनमार्क विल बी द टफ कंपटीशन फॉर फ्रांस, बिकॉज सबको पता है यार कांटे आउट है, पोग्बा आउट है, और प्रोबेबली ये डिडियर डेशम्प का लास्ट टेन्योर है विद फ्रांस, बिकॉज आई थिंक ही इज गोना लीव आफ्टर दिसंबर। हो सकता है ज़िनेडिन ज़िडान विल कम बैक एंड मैनेज दिस टीम, बट करेंटली स्पीकिंग दे आर मिसिंग 2 ग्रेट प्लेयर्स इन द टीम, बट देन दे हैव ग्रेट टैलेंट्स यार। डिफेंस में सालिबा है, डिफेंस में उनके पास वरान है। आई होप दैट ही विल बी फिट इन टाइम टू प्ले इन द डिफेंसिव पोजीशन। थियो हर्नांडेज, लूकास हर्नांडेज हैव गॉट ग्रेट टैलेंट्स यार। मिडफील्ड में स्टिल अगर उनके पास 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आउट हैं, दे हैव गॉट चुआमनी, दे हैव गॉट कामाविंगा, दे हैव गॉट कमारा, अप टॉप बेंजीमा, ग्रीजमान, भाई साहब अम्बापे है इनके पास। तो यू ऑल नो कि यार फ्रांस के पास टैलेंट तो भरा पड़ा है। कैन दे गो ऑन एंड डिफीट डेनमार्क, जो कि आर अ वेरी गुड साइड? तो कई लोगों के लिए डेनमार्क वुड बी अ डार्क हॉर्स इन दिस टूर्नामेंट। मेरे लिए भी डेनमार्क वुड बी वन ऑफ द फेवरेट साइड्स, बिकॉज एज यू ऑल नो कि यूरो में इनकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेटली अपने प्रीवियस फिक्चर में डेनमार्क ने फ्रांस को हराया है 2-0 एंड दे आर लुकिंग वेरी स्ट्रांग। बट ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड थोड़े से अप एंड डाउन है इनके फॉर्म में। टूनिसिया आई डोंट थिंक सो दे विल बी पुटिंग अप एनी काइंड ऑफ चैलेंज इन दिस ग्रुप, एंड आई बिलीव कि फ्रांस विल बी टॉपिंग दिस ग्रुप विद डेनमार्क कमिंग इन क्लोजली सेकंड, ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे आएगी एंड टूनिसिया विल बी फोर्थ। अगला ग्रुप है ग्रुप ई, जिसमें है स्पेन, जर्मनी, कोस्टारिका एंड जापान। भाई साहब ये ही बहुत ही तगड़ा ग्रुप है, बिकॉज यहाँ पे 3 एक ऐसी टीम्स हैं जो कि कुछ भी कर सकती है। इवन जापान इस ग्रुप में दे विल बी फीलिंग अ बिट अनलकी, प्रोबेबली दे हैव गॉट अ वेरी गुड स्क्वाड, एंड मेरे हिसाब से अगर ये किसी और ग्रुप में होते, लेट्स से कि अगर ये ग्रुप बी में होते विद इंग्लैंड, तो आई वुड हैव पुट माय मनी ऑन जापान टू क्वालिफाई फ्रॉम दैट ग्रुप। बट ये ग्रुप आई थिंक थोड़ा सा इनके लिए डिफिकल्ट होगा। इफ यू लुक एट स्पेन, नेशंस लीग में उन्होंने अपना टेबल टॉप किया है। दे हैव रिसेंटली वन देयर गेम्स अगेंस्ट पोर्टुगल, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, 3 विंस एंड 2 ड्रॉज इन द पास्ट 6 गेम्स। दे आर लुकिंग अ गुड साइड अंडर लुइस एनरिके, बट देन प्रॉब्लम्स है इनके पास इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड सिलेक्शन, क्योंकि ये काफी यंग स्क्वाड है स्पेन का। लुइस एनरिके के अंडर दे हैव स्टार्टेड टू प्ले इन अ वेरी डायरेक्ट वे ऑफ फुटबॉल, एंड कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आए हैं, बट दे हैवंट बीन वेरी कन्विंसिंग। ऑल्दो उन्होंने सेमीफाइनल मेक किया था यूरोस का, बट आई डू नॉट थिंक यहाँ पे स्पेन हैज गॉट द फायर पावर टू विन द फीफा वर्ल्ड कप। बट देन ग्रुप से तो डेफिनेटली मैं स्पेन को निकलते देख रहा हूं। बट देन टॉकिंग अबाउट हांसी फ्लिक्स जर्मनी, ऑब्वियसली 2018 की एम्बैरेसमेंट थी, जिसमें कि 80 साल बाद पहली बार हुआ है जर्मनी अपने ग्रुप से बाहर हुई है। वी ऑल रिमेंबर दैट साउथ कोरिया हैमरिंग व्हिच पुश असाइड जर्मनी फ्रॉम द ग्रुप स्टेज, बट दे आर बैक अगेन। एंड हांसी फ्लिक के अंदर थोड़ा सा अप एंड डाउन फॉर्म था इनका, बट स्टिल एक कॉन्फिडेंस है। जोकिम लो से बेटर परफॉर्मेंसेस है, बट एक बिग मिस है इन टीमो वर्नर, क्योंकि हांसी फ्लिक के अंडर टीमो वर्नर से ज्यादा गोल्स जर्मनी के लिए कोई प्लेयर नहीं मारा है। रिसेंटली इनकी नेशंस लीग की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं नहीं कह रहा हूं कि जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, बट इनकी करंट फॉर्म को तुम अगर देखोगे 6 मैचेस में जस्ट 1 विन है, 4 ड्रॉज हैं, एंड दे हैवंट डन वेल लेटली, बट दे डू हैव गॉट अ ग्रेट स्क्वाड विद यंगस्टर्स लाइक जमाल मुसियाला इन द टीम, स्लॉटेबेक इन द टीम, राउम इन द लेफ्ट बैक पोजीशन। तो हांसी फ्लिक अपनी कुछ एक नई टीम ला रहा है, जहां पे वो अपने पुराने प्लेयर्स को हटा के ही इज ब्रिंगिंग इन सम न्यू ब्लड, एंड कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इस टीम के पास है टैलेंट। बट कौन सी जर्मनी शो अप करेगी इस बार फीफा वर्ल्ड कप में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल माय मनी वुड बी ऑन जर्मनी टू टॉप द ग्रुप, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैनेजर, बट स्टिल लुइस एनरिके हैज गॉट इनफ फायर पावर टू क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप। एंड देन मेरे हिसाब से जापान विल फाइंड देमसेल्फ वेरी अनलकी टू बी इन दिस ग्रुप, एंड दे विल गो आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अगले ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जो है ग्रुप एफ विद बेल्जियम, कनाडा, मोरक्को एंड क्रोएशिया। बेल्जियम ऑब्वियसली अपने गोल्डन जनरेशन का अच्छा इस्तेमाल कर नहीं पाए हैं, बट स्टिल दे हैव मैनेज्ड टू रीच द क्वार्टर फाइनल इन द लास्ट 2 एडिशन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। अभी भी तुम देखोगे रॉबर्टो मार्टिनेज की टीम में वर्टोंगन और एल्डेविरडल खेल रहे हैं डिफेंस में। उनकी कंबाइंड एज है 69, या सीरियसली 69। तो मतलब they haven't moved past their veterans, और ये हो सकता है प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो वर्ल्ड कप किस इंटेंस पेस पे खेला जाता है। बट स्टिल भाई बेल्जियम के पास है टैलेंट यार। जब आपके पास टीम में केविन डी ब्रुयने है, करास्को है, ट्रोजाट होंगे मोस्ट प्रोबेबली अप टॉप। Will there be Lukaku or not, ये तो हमें पता चलेगा। If Lukaku can finish his fitness in time, तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। But then Belgium, मुझे ऐसा फील होता है they will not have a very easy time in this group। नेशंस लीग में सेकंड ऑन द टेबल फिनिश करने के बाद बिहाइंड नीदरलैंड 6 मैचेस में 3 विन, 1 लॉस और 2 ड्रॉ लेके बैठे हैं। They are in decent run of form as well, and they also have got
huge experience in their ranks. But talking about Croatia, अपने recent Nations League के मैचेस में 6 में से इनके पास है 4 wins, 1 draw and only 1 loss. तो तुम देख सकते हो क्रोएशिया की टीम में obviously थोड़े veterans हैं in Luka Modric and other players, but then they also have got young players coming in, जैसे कि है Sučić, जैसे है Gvardiol, जैसे है Pasalic. तो इनके पास एक अच्छा बैलेंस है in all of their players, and just because of the experience of this squad, मुझे ऐसा फील होता है कि क्रोएशिया एंड बेल्जियम वुड बी क्वालिफाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द ग्रुप. मोरक्को ने अपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर के ग्रुप में बहुत अच्छा खेला था. दे आर वन ऑफ द मोस्ट अटैकिंग टीम्स विद हकीम जिएच एंड नेसिरी, अशरफ हकीमी, मजरावी. तो अगर मोरक्को कोई अपसेट कर सकती है तो बाबा वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. अगर हो सकता है कि द एजिंग लेग्स ऑफ वर्टोंगन एंड एल्डरवेरल्ड अगर पेस पे कीप नहीं कर पाए मोरक्को के अगेंस्ट, तो भाई अपसेट पॉसिबल है. बट देन स्टिल यार, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द स्क्वाड ऑफ क्रोएशिया, आई एम गोना पुट देम एट द टॉप. आई एम गोना पुट बेल्जियम एट द सेकंड पोजीशन. बट देन यहाँ पे बात आती है कि कैन कनाडा कॉज सम अपसेट. यार देखो, कनाडा की जो टीम है ना यार, 1986 के बाद से पहली बार वर्ल्ड कप में खेलने वाले, डू हैव गॉट अ गुड स्क्वाड. एक यंग स्क्वाड है विद रिकार्डो पेपी है इनके पास, विद जोनाथन डेविड, अल्फोंसो डेविस. बट देन मुझे ऐसा फील होता है कि एक्सपीरियंस ट्रम्प्स यंग ब्लड. उनके पास भाई एक्सपीरियंस उतना नहीं है वर्ल्ड कप में खेलने का, बट देन या क्रोएशिया एंड बेल्जियम के पास बहुत है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इवन मोरक्को कैन गिव अ वेरी गुड फाइट इन दिस वर्ल्ड कप. मैं स्टिल मोरक्को को थर्ड पे रखूंगा एंड कनाडा को मैं रखूंगा फोर्थ पे. सो दिस इज हाउ द ग्रुप विल स्टैंड. क्रोएशिया फर्स्ट, बेल्जियम सेकंड, मोरक्को थर्ड एंड कनाडा फोर्थ पोजीशन पे. नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रुप जी, जो कि बहुत ही बवाला ग्रुप है विद ब्राजील, सर्बिया, स्विट्जरलैंड एंड कैमरून. एज यू ऑल नो भाई, स्विट्जरलैंड भाई बिग टूर्नामेंट टीम है यार. वो कुछ ना कुछ हमेशा से करते हैं इन बड़े टूर्नामेंट में. दे विल ऑब्वियसली कम अप विद अ बिग सरप्राइज यार. बट सर्बिया विल नॉट बी अ पुश ओवर. कैमरून ऑन द अदर हैंड क्वालिफाइड ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द क्वालिफायर्स. ब्राजील के लिए ये ग्रुप आसान नहीं है. ऑब्वियसली सबको पता है ब्राजील इससे ग्रुप से टॉप करने वाली है, बट लेट मी टेल यू, उनको बहुत टफ टास्क होगा. इट वुड नॉट बी इजी फॉर ब्राजील टू क्वालिफाई एट द टॉप प्लेस इन दिस ग्रुप, बिकॉज सर्बिया के पास भाई टैलेंट है. दे वुड नॉट बी द बेस्ट डिफेंसिव यूनिट, बट भाई अटैकिंग यूनिट तो भाई बवाल है. उनके पास है मित्रोविच, मिलिनकोविच साविच, कोस्टिच, टाडिच, व्लाहोविच. मतलब सारे इच लगा दो तुमको भाई मिल जाएगी सर्बिया की टीम. बट स्टिल यार, विदाउट जोकिंग, सर्बिया ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया. दे टॉप दे वर्ल्ड कप क्वालिफायर ग्रुप. सेकंड पे आई थी पोर्चुगल. पोर्चुगल ओनली क्वालिफाइड बाय प्लेइंग द प्लेऑफ, बट सर्बिया हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रन यार. लेटली सर्बिया हैज बीन ऑन एंड ऑफ स्टिल, बट आई बिलीव कि इस बार ग्रुप में दे विल बी मोटिवेटेड. ऑन द अदर हैंड स्विट्जरलैंड, पिछले 3 मैचेस में विंस आई हैं इनकी अगेंस्ट चेक रिपब्लिक, स्पेन एंड पोर्चुगल. तो तुमको इनका क्लास पता चल जाएगा यार. ये पिछले 3 मैचेस में बड़े बड़े टीमों को इन्होंने हराया है, एंड दे वुड बी वेरी वेरी मोटिवेटेड एंड दे विल टेक अप दिस चैलेंज यार. इनके पास भाई ऑब्वियसली यू नो यार, देव गॉट ग्रेट प्लेयर्स इन अकांजी, एल्वेदी. डिफेंस में देव गॉट ग्रेट जाका, शकीरी एंड ब्रियम बोलो. तो दे डोंट बोस्ट अ वेरी वर्ल्ड क्लास स्क्वाड, बट देन एक काफी यूनाइटेड स्क्वाड यहाँ पे स्विट्जरलैंड का भी है. सो आपको क्या लगता है कौन सी टीम टॉप पे आएगी? यस, गेस्ड राइट, ब्राजील. मुझे लगता है नो डाउट यार, ब्राजील के पास तो इमेंस टैलेंट है. वन ऑफ द बेस्ट टीम इन दिस ईयर्स वर्ल्ड फुटबॉल इज गोइंग टू बी ब्राजील. सेकंड पे कौन आने वाला है? देखो, मैं यहाँ पे आई बी गोइंग आउट ऑन अ लिम्ब एंड मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ सर्बिया को. ऑब्वियसली यस, आई बिलीव कि यार सर्बिया अच्छे गोल्स मारने वाले, बिकॉज इनके पास इन फॉर्म प्लेयर्स बहुत है. थर्ड पे आई विल बी गोइंग विद स्विट्जरलैंड एंड फोर्थ पे कैमरून. इट कुड इजीली हैपन कि स्विट्जरलैंड बाउंस कर जाएगी सेकंड स्पॉट पे एंड सर्बिया कैन कम आउट. मेरे हिसाब से दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. बट लास्ट ग्रुप जो मेरे ओपिनियन में है ग्रुप ऑफ डेथ, वो है ग्रुप एच विद पोर्टुगल, घाना, उरुग्वे एंड साउथ कोरिया. भाई अगर देखा जाए, पोर्चुगल की टीम ऑन पेपर एक वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड लेके बैठी है. इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इनका कोच फर्नांडो सांटोस. ऑब्वियसली अगर तुम देखोगे पोर्चुगल का रीसेंट रन ऑफ फॉर्म काफी शेकी रहा है. कन्विंस बिल्कुल भी नहीं किए हैं पोर्चुगल कि ये वर्ल्ड कप में कुछ एक फाइट देंगे. बट देन जो टैलेंट इनके पास है भाई साहब, बर्नार्डो सिल्वा, जो फेलिक्स, राफेल लियाओ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, भाई रूबेन नेवेस, इनके पास है वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर्स. बट देन दे आर मिसिंग आउट 1-2 सुपरस्टार्स इन डिएगो जोटा. ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट फर्नांडो सांटोस, क्या वो इस पोर्चुगल टीम को इस एक टफ ग्रुप में टॉप करा पाएंगे? भाई बिग डाउट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फर्नांडो सांटोस को अपना 11 का आइडिया है वो किसको खिलाने वाले हैं. आई डोंट नो कि कौन सी पोर्चुगल निकल के आने वाली है. फर्नांडो सांटोस की एक डिफेंसिव यूनिट या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक हाईली अटैकिंग टीम. आई डू नॉट नो कि क्या होने वाला है पोर्चुगल के साथ, बिकॉज हो सकता है कि वो बहुत अच्छा करें, फाइनल में चल जाए, या हो सकता है कि इवन दे विल
क्रैश आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज? वी डोंट नो बिकॉज ये ग्रुप इतना टफ है. इफ यू टेक अ लुक एट उरुग्वे, इनके जो न्यू मैनेजर हैं डियोगो अलोंसो, हु टुक ओवर फ्रॉम द लेजेंडरी ऑस्कर टबारेस, जिन्होंने 15 साल तक उरुग्वे को मैनेज किया. दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट. इन्होंने पिछले मैचेस में कनाडा को 2-0 हराया है, इन्होंने पैनामा को 5-0 हराया है, बट देन 1-0 लॉस अगेंस्ट ईरान टेल्स यू अ लॉट. अभी करंटली देखोगे तो रोनाल्ड और रोहो को काफी स्ट्रॉन्ग इंजरी है, बट मुझे जहां तक लगता है जो न्यूज है, और रोहो विल बी मेकिंग टू दी वर्ल्ड कप. देव गॉट अ ग्रेट स्क्वाड, वेटरन्स हैं इनके पास, लुइस सुआरेज, डार्विन नूनियस, फेडरिको वाल्वर्डे. भाई साहब, देव गॉट ग्रेट प्लेयर्स हु आर करंटली बॉलिंग. तो उरुग्वे ऑन द अदर हैंड, दे आर ऑब्वियसली अ वेरी बिग थ्रेट व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड कप. देव गॉट एन एजिंग स्क्वाड. अगर यहां पे मैनेजर बैलेंस कर ले अपनी टीम को, दे विल डेफिनेटली क्वालिफाई यार. ऑन द अदर हैंड साउथ कोरिया, एवरीवन नोस कि भाई साउथ कोरिया के पास टैलेंट है. सॉन इज इंजर्ड करेंटली, उसको एक सर्जरी हो रही है, तो अगर सॉन फिट इन टाइम हो जाते हैं तो दिस विल बी अ मैसिव बूस्ट फॉर साउथ कोरिया. बट ऑन द अदर हैंड घाना के पास काफी नए प्लेयर्स हैं. दे आर हैविंग अ वेरी गुड स्क्वाड. बस प्रॉब्लम यही है कि उनके पास बस प्लेयर्स अच्छे हैं. दे हैवंट शोन दैट केमिस्ट्री एज ऑफ येट. तुम उनके अगर प्लेयर्स सुनोगे तो उनके पास है कमालदीन सुलेमाना एज अ यंगस्टर्स, तारिक लाम्टे, मोहम्मद कुदुस ऑफ अयाक्स, सलीसू, इनियाकी विलियम्स एंड थॉमस पार्टे. दे ऑलवेज हैव गॉट अ नैक ऑफ स्कोरिंग इन द फीफा वर्ल्ड कप मैचेस यार. तो पोर्चुगल, घाना, उरुग्वे एंड साउथ कोरिया, कौन आने वाला है टॉप पे? देखो, आई स्टिल बिलीव कि टैलेंट है पोर्चुगल के पास, एक्सपीरियंस है. जब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो है तब तक सब कुछ पॉसिबल. तो आई एम गोना पुट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोर्चुगल एट द टॉप. उरुग्वे मुझे काफी अच्छी टीम लगती है इन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर यूनिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फाइट एंड ग्रिट, एंड आई एम गोना पुट देम एट द सेकंड. कोरिया एंड घाना आर गोना क्रैश आउट. सो गाइस, दिस इज हाउ द ग्रुप स्टेज वुड लुक. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द राउंड ऑफ 16 प्रेडिक्शन. आप देख सकते हो यहाँ पे मैचेस आ चुके हैं. नीदरलैंड वुड बी प्लेइंग अगेंस्ट यूएसए, अर्जेंटीना अगेंस्ट डेनमार्क, इंग्लैंड अगेंस्ट सेनेगल, फ्रांस अगेंस्ट पोलैंड, जर्मनी अगेंस्ट बेल्जियम, ब्राजील अगेंस्ट उरुग्वे, क्रोएशिया वर्सेस स्पेन, पोर्चुगल वर्सेस सर्बिया. कौन सी टीम अब क्वालिफाई कर सकती है आगे? व्हेन यू टॉक अबाउट नीदरलैंड एंड यूएसए, मुझे लगता है कि एक तरफ है एक्सपीरियंस और एक तरफ है यूथ. तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज नीदरलैंड आर वेरी एक्सपीरियंस एंड विद अ वेरी एक्सपीरियंस मैनेजर इन द टीम एज वेल, एंड वी गॉट सम फायर पावर इन द टीम, दे कैन कॉज एन अपसेट यार. तो वन ऑफ गेम है, हो तो कुछ भी सकता है. माई मनी वुड बी ऑन नीदरलैंड. तो मैं यहाँ पे नीदरलैंड को सिलेक्ट करूंगा आगे जाने के लिए क्वार्टर्स में. अर्जेंटीना वर्सेस डेनमार्क वुड बी अ वेरी क्लोज गेम. मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं. इट वुड बी अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम बिकॉज अर्जेंटीना का डिफेंस अच्छा है. दे हैव गॉट लिसांड्रो मार्टिनेज, क्रिस्टियन रोमेरो, ओटामेंडी. ऑल्दो इनके पास जिवानी लॉस सेल्सो की इंजरी है, डिमारिया की इंजरी है, एंड वी डोंट नो कि पाउलो डिबाला वुड बी देयर और नॉट, बट स्टिल दे हैव गॉट अ वेरी गुड स्क्वाड. काफी डेप्थ है इनके पास. डेनमार्क वुड हैव ऑलरेडी प्लेड 3 games and we don't know the fitness of these players and the squad depth is not so much, but still yeah, Denmark are gonna give fight and give everything to qualify ahead, but my money would be on Argentina just because of the form of Lionel Messi and Lautaro Martinez and De Paul and Paredes. We all hope कि यार ये अच्छा फाइट देंगे. सो लेट्स गो. अर्जेंटीना अगेंस्ट डेनमार्क, अर्जेंटीना फॉर द विन. इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल, ये एक बहुत ही तगड़ा मैच होगा, बहुत ही खतरनाक मैच होगा. एंड बाय द वे, मैंने इस मैच के टिकट्स ले रखे हैं, तो आई होप कि मुझे ये मैच देखने को मिले. बहुत ही क्लोज है ये गेम. सेनेगल के पास ग्रेट डिफेंस है, ग्रेट अटैक है. इंग्लैंड के पास ओवरऑल सारी ग्रेटनेस है, विद जूड बिलिंगम इन फॉर्म, विद हैरी केन अप टॉप, विद स्टर्लिंग, विद माउंट, विद ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स, विद फोडेन. आई बिलीव कि इंग्लैंड के पास स्टार पावर और क्वालिटी बेहतर है, बट देन कैन दे डिफीट अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव यूनिट इन सेनेगल? I would say yes. मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड विल बी गोइंग आउट ऑफ एटलीस्ट ऑफ द राउंड 16. मुझे लगता है कि सेनेगल के लिए दिस वुड बी द लास्ट स्पॉट फॉर देम. तो मेरा सिलेक्शन है इंग्लैंड. फ्रांस वर्सेस पोलैंड, नो ब्रेनर है मेरे पास. भाई सबको पता है कि यार पोलैंड यहीं तक ही जाने वाली है. आई एम गोना गो एंड सेलेक्ट फ्रांस ओवर हियर. नाउ जर्मनी वर्सेस बेल्जियम, ये मैच होने वाला है बहुत ही खतरनाक. 2 ग्रेट टैक्टिशियन यार. यहाँ पे हांसी फ्लिक है और उधर उस साइड है रोबर्टो मार्टिनेज. सो इट कुड बी अ वेरी क्लोज गेम, बट स्टिल आई एम गोना गो एंड गिव माई बेनिफिट ऑफ द डाउट टू जर्मनी यार, बिकॉज बेल्जियम ऑन द अदर हैंड haven't convinced me lately. So Brazil Uruguay again भाई एक साउथ अमेरिकन बैटल होगी यहाँ पे, बट ब्राजील as you know कि they are my favorites, they will be qualifying for the quarterfinals. And then Croatia और स्पेन में एक अगेन बहुत ही फाड़ मैच होने वाला है. My money would be on Spain because मुझे लगता है कि भाई लुइस एनरिके would be coming up with something. They've got great players in Pedri, in Gavi, up top will Morata play, will Mikel Oyarzabal be fit in time to face this team? मुझे नहीं पता, but still yeah, just because of the batch of the players that Spain have got, मुझे लगता है they are capable enough to defeat Croatia. So I'm gonna go with Spain. Now Portugal versus Serbia, this is going to be a cracking game of football. एक replay होगा again of their qualifiers. Remember जहाँ पे Serbia won against Portugal, but still मुझे लगता है कि यहाँ पे Portugal अपना revenge लेगी against Serbia. But now that brings us to the quarter final यार. Netherlands against Argentina.
अर्जेंटीना, जर्मनी अगेंस्ट ब्राजील, इंग्लैंड अगेंस्ट फ्रांस एंड स्पेन वर्सेस पोर्चुगल। तो भाई यार अब आ गए हम लोग बिजनेस एंड ऑफ फुटबॉल में, क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड और अर्जेंटीना। सो एज यू नो कि यार आई एम गोना बी अ लिटिल बिट बायस्ड ओवर हियर। मुझे ऐसा फील होता है कि अर्जेंटीना एटलीस्ट सेमीज फाइनल तक जा रही है इस वर्ल्ड कप में, एंड इवन दो दे वुड बी हैविंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फटीग, बट यार they've got good squad, they've got good players from the bench in Julian Alvarez, they've got Guido Rodriguez, they've got some other defenders as well, German Pezzella है उनके पास। so I believe कि उनके पास वो डेप्थ है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अपनी टीम को ड्रैग कर सकते हैं, एंड भाई एक गोल से ये गेम सेटल होने वाला है। so we gonna get a replay of the 2014 FIFA World Cup over here and I'm gonna go with Argentina. next game is Germany versus Brazil again। ये बहुत ही क्लोज गेम होने वाला है just because Brazil is in blistering form। मेरे हिसाब से Brazil will be winning this game, Germany are gonna crash out in the quarter final of the FIFA World Cup। इंग्लैंड और फ्रांस में I'm gonna go with फ्रांस। मुझे लगता है कि this is the maximum जहां तक मैं इंग्लैंड को आगे पहुंचा सकता हूं। स्पेन और पोर्चुगल में just because स्पेन ने मुझे ज्यादा कन्विंस किया है than पोर्चुगल rather than without having any star player in the team, I'm gonna go with Spain over here। but then भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो है तो कुछ भी हो सकता है, I could be very easily wrong। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। so यहाँ पे we have got the list of the semi-final, अर्जेंटीना अगेंस्ट ब्राजील, फ्रांस वर्सेस स्पेन। भाई साहब यहाँ पे होने वाला है बवाल। अब ये है कोपा अमेरिका फाइनल का रीप्ले। विल अर्जेंटीना डिफीट ब्राजील? भाई मुझे लगता है कि करंटली ब्राजील से बेहतर टीम वर्ल्ड में नहीं है, सो आई एम गोना गो एंड पुट ब्राजील ओवर देयर। दिल पे पत्थर रख के मैं करने वाला हूं। फ्रांस और स्पेन में मुझे ऐसा फील है कि इवन दो दे विल बी विदाउट कांटे, विदाउट पोग्बा, बट स्टिल देव गॉट गुड डेप्थ इन देयर टीम। किलियन एम्बाप्पे फॉर्म में है, ग्रीजमान, ओलिवर जिरू, बेंजीमा, एवरीवन इज बॉलिंग राइट नाउ, इवन डेम्बेले इज इन गुड फॉर्म। सो यहां पे आई फील कि फ्रांस आर गोना विन दिस गेम अगेंस्ट स्पेन एंड दिस गेट्स यू टू द फाइनल ऑफ द FIFA वर्ल्ड कप विद ब्राजील अगेंस्ट फ्रांस। गाइस सो कौन जीतने वाला है? क्या फ्रांस जीतेगी, क्या ब्राजील जीतेगी? मेरे प्रेडिक्शन है कि एक साउथ अमेरिकन टीम जीतने वाली है इस बार का FIFA वर्ल्ड कप। आई एम गोना गो एंड पुट माय मनी ऑन ब्राजील। सो दिस इज हाउ द फाइनल ऑफ द FIFA वर्ल्ड कप विल पैन आउट। मेरे ओपिनियन में ब्राजील आर गोना विन द FIFA वर्ल्ड कप विद अर्जेंटीना फिनिशिंग ऑन द थर्ड स्पॉट एंड फ्रांस ओवर हियर एज वेल आउट ऑफ द FIFA वर्ल्ड कप इन द फाइनल। तो यहां पे डिड यू एग्री विद दिस? क्या मेरे प्रेडिक्शन सही थे? किस हद तक आपने मेरे प्रेडिक्शन से एग्री किया? Do let me know about this and we're gonna see you in Qatar watching this game from the stadium। so मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। Do let me know about your prediction at every single stage। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टॉक फुटबॉल HD की मर्चेंडाइज परचेज करने के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन हिट करना। I'll see you guys very soon, until then as always peace out।